प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम मिल पाए हैं। हम जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जी मीट के द्वारा, हम सबको वेलकम करते हैं। और जिस भी प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं, वी ऑल वेलकम यू एंड वी बिलीव कि हमारा ये समय आशीर्वादित रहेगा। राइट, प्रभु का धन्यवाद है। और आज मैं अपने लीडर का भी धन्यवाद एक और बार करना चाहूंगी, माय हस्बैंड, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वो हमेशा हमारे अंदर इम्पार्ट करते रहते हैं। सो आई वांट टू थैंक हिम ऑल्सो। और हम वचन में जाएंगे। आज का जो टॉपिक है कि डोमिनियन इन द स्पिरिट चेंजेस फिजिकल रियलिटी, आत्मा में प्रभुत्व दृश्यमान वास्तविकता को बदल देता है। आत्मा में प्रभुत्व वो दृश्यमान वास्तविकता को बदल देता है। राइट, ओके। तो हम कुछ वर्सेस देखेंगे। उत्पत्ति 1:1 और उसके बाद हम देखेंगे यूहन्ना 1:1-3। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यस, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने। राइट, अब यूहन्ना 1:1 हम यूहन्ना 1:1-3 हम देखेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 3 तक। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। यस, आदि में परमेश्वर था। उत्पत्ति 1:1 में हमने देखा। जो यूहन्ना 1:1-3 तक हमने देखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी में से उत्पन्न, वही था जो परमेश्वर के साथ था। हर एक चीज उसमें से उत्पन्न हुई है। किसमें से? वचन में से उत्पन्न हुई है। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो वचन में से उत्पन्न नहीं हुई है। राइट, तो ये जो 4 वर्सेस हमने देखे, ये जो 4 वचन हमने देखे, उसका अगर हम देखें, अगर उसको हम ध्यान से पढ़ें तो वहां पर 2 बातें हैं। या अगर हम, चलो हम इसमें बाद में जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि हम सब जानते हैं कि 2 बातें, 2 प्रकार की वस्तुएं हैं या एक दुनिया है। एक होती है जो आंखों से दिखती है, सीन, और एक होती है जो आंखों से नहीं दिखती है, अनसीन। राइट, 2 प्रकार की, जहां अगर आप बाइबल में आगे भी पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, देखी और अनदेखी वस्तुएं। हिब्रू 11 में लिखा है, देखी और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। राइट, सो जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर आर 2 वर्ल्ड्स, 2 प्रकार की वास्तविकताएं है। एक जो दिखती है आंखों से, और एक जो नहीं दिखती है इन आंखों से, अनसीन एंड सीन वर्ल्ड। राइट, और अगर हम इन 4 वर्सेस को हम देखें, इन 4 वचनों में जो हमने पढ़ा, अगर हम उसको देखें तो हमें कुछ बातें समझ में आती है कि आदि में परमेश्वर, उत्पत्ति 1:1, और यूहन्ना 1:1-3 में जो हमने पढ़ा, आदि में वचन और वचन परमेश्वर के साथ, और सब कुछ, जो कुछ भी बना, दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, वो सब का सब वचन में से आया। तो इन बातों से हमें एक चीज पता चलती है कि हमें जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हमें जो नहीं दिखता है वो है। यहाँ पर मैं स्वर्ग की बात कर रही हूँ, और जो स्वर्ग से नियंत्रण होता है उसकी बात कर रही हूँ। दुष्ट आत्माएं भी हमें नहीं दिखती है, नर्क भी हमें नहीं दिखता है, लेकिन वो पावरफुल नहीं है। राइट, वो पावरफुल नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर एक चीज जो उत्पन्न हुई, हर एक दिखने वाली, नहीं दिखने वाली, और जो कुछ भी हुआ उससे भी पहले कोई था। हमें जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, जब कुछ नहीं था। यूहन्ना 1:3 कहता है, सब कुछ उसमें से उत्पन्न हुआ। इसका ये मतलब है कि उत्पन्न होने से पहले भी कुछ था जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ।
यानी जब कुछ नहीं था तब भी कोई था। Yes. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कुछ था, जब कुछ नहीं था Oh, yes. तब कोई था। Amen. समझ रहे हैं आप? Yes. Yes. और वो कोई था परमेश्वर। Yes. Amen. और जो जिसका ना कोई शुरुआत है, जिसकी ना कोई अंत है, जिसको शुरुआत ना छू सकता है और ना अंत उसको खत्म कर सकता है, Yes. वो परमेश्वर है जो इन आंखों से हमें कई बार दिखते भी हैं प्रभु, लेकिन अभी हम समझने के लिए ऐसा कहते हैं कि हमें वो नहीं दिख, वो बातें हमें नहीं दिखती है, स्वर्गदूत है, Yes. कई बार हमें दिख भी जाते हैं, राइट। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो अनदेखा है, जो स्पिरिट रेल्म है, जो आत्मिक क्षेत्र है, वो जो ये वास्तविक जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा महान है, Yes. कहीं ज्यादा पावरफुल है और कहीं ज्यादा वास्तविक है। बाइबल में एक बहुत ही प्यारा वर्स है जहां पे ऐसा लिखा है कि पृथ्वी उसके उसके पैरों के रखने की जगह के समान है। Yes. His resting stool और his footstool। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना विशाल होगा अगर पृथ्वी उसकी, या एक जगह पे ऐसा लिखा है कि ये समस्त जो ह्यूमैनिटी है या समस्त मनुष्य जन है वो समुद्र के अंदर एक बूंद के समान है। Amen. तो आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु या आत्मिक क्षेत्र कितना विशाल है और कितना पावरफुल है कि अगर हम ये 600 करोड़ लोगों को या 700 करोड़ जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, जितने आ चुके और जितने आने वाले हैं, सबको मिला के अगर हम गिने तो वो एक बूंद के समान है। Yes. वो भी किसमें, बाल्टी में नहीं, एक कटोरी में नहीं, समुद्र में बूंद के समान है। सो कैन यू इमेजिन Yes. कि वो कितना अनसीन वर्ल्ड जो है या आत्मिक क्षेत्र जो है वो कितना विशाल है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल, राइट। अब हम पढ़ेंगे नहीं, और यू कैन जस्ट रीड मैरी लूका 1 के अंदर, जहां पर मरियम के पास गाब्रियल आता है। मरियम, वो हम जानते हैं पूरी स्टोरी कि गाब्रियल उसके पास वचन लेके आता है, वो उससे बातचीत करता है। मरियम थोड़ी क्यूरियस होती है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि मैंने किसी मनुष्य को जाना नहीं है। और फिर गाब्रियल उसको बोलता है कि परमेश्वर का बीज या परमेश्वर का आत्मा जो है वो तुझ पे आएगा और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी, राइट, यीशु मसीह को जन्म देगी। सो मरियम ने क्या किया, उसने जो दिख रहा था, जो हमें इन आंखों से दिखता है, जो हमें समझ में आता है, जो हमने सीखा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करके या उसके ऊपर उसने वो एक्सेप्ट किया कि जो दिख नहीं रहा था। Yes. Amen. उसको आत्मिक क्षेत्र नहीं दिख रहा था। वो गाब्रियल उसके पास आया और उसको कहा, ये सब बातें जो है वो आत्मिक क्षेत्र की बातें हैं। Yes. Yes. उसने जो दिखता है उससे ऊपर जो नहीं दिखता है या जो आत्मिक क्षेत्र है उसको एक्सेप्ट किया, Yes. Amen. उसको रिसीव किया। Yes. और जब उसने उसको एक्सेप्ट किया और कहा तेरे कहने के अनुसार हो, Yes. तेरे वचन के अनुसार हो, उसने जब उस बात को अपने हृदय में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने शरीर में रिसीव किया, तो वो हुआ जो इम्पॉसिबल था। Yes. Yes. जो इम्पॉसिबल था और जो सिर्फ एक बार हुआ है और एक ही बार होगा। वो पहले कभी ना हुआ था ना कभी वो होगा, क्योंकि वो हो चुका है Yes. और वो एक ही बार होने के लिए डिजाइन हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक ही बार होने के लिए डिजाइन हुआ था। Yes. दैट वॉज इम्पॉसिबल। और वो जब उसने ये उस बात को कि हाँ जो आत्मिक क्षेत्र है,
वो मच मोर पावरफुल है, वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो ज्यादा वास्तविक है। उसको रिसीव किया, वो वचनों को रिसीव किया, तो उसने वो पैदा किया या उसने वो कंसीव किया जो इम्पॉसिबल था। Amen. Amen. जो इम्पॉसिबल था, Yes. जो nobody can think of, nobody can do it, right? एक्ट्स 2 के अंदर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 के अंदर हम देखते हैं कि वो 120 लोग जब वहां पर बैठे थे, नाउ आई टेल यू, पवित्र आत्मा उतरा नहीं था वहां पर, पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने के लिए नहीं आया था, राइट? लेकिन वहां पर जो हुआ, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। नाउ जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तब वो थे तो पृथ्वी पर ही, लेकिन उनका जो आत्मा था वो आत्मिक क्षेत्रों की ऊंचाइयों में जाके प्रार्थना कर रहा था। वो 120 लोग जब एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे तो वो ये पृथ्वी के वातावरण से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो आत्मिक क्षेत्र के वातावरण में जाके प्रार्थना कर रहे थे। और फिर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। Hallelujah. वहां पर भिन्न भिन्न भाषाएं उनको मिली, आत्मा नीचे उतरा, आग नीचे उतरी। Yes. नाउ आई टेल यू, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आग सी दिखती जीभें उतरी। Yes. मतलब आप सोचिए कि वो कैसा दृश्य होगा कि जहां पे लोगों को आंखों से दिख रहा है कि आग की जैसी जीभें। Yes. वो इमेजिन करने वाली बात नहीं है, वो ऐसा कि सबको विजन्स आए ऐसी बात नहीं, उनको दिख रहा है कि वहां पर प्रचंड आंधी चली और फिर वहां पर आग सी जीभें उनको दिखी और एक एक व्यक्ति के ऊपर आके ठहरी। Yes. मतलब जस्ट इमेजिन कि आप अभी मुझे देख रहे हैं लाइव वीडियो में और सडनली मेरे ऊपर आके कुछ ठहर जाता है, Yes. तो इट इज अनयूजुअल। Yes. ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पर किसी बर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ किसी Yes. मच्छर की बात नहीं कर रही हूँ, मक्खी की बात, आग की जैसी जीभें, Amen. और वो उनको दिख रही है। इसका ये मतलब है कि जो दिख रहा था सीन, जो पृथ्वी का था, उससे कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा पावरफुल वहां पर वो उतरा Amen. और वहां पर कलीसिया का जन्म Yes. हुआ। Amen. वहां पर वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। Yes. वहां पर उन्हें नई नई भाषाएं मिली और वहां पर उसके बाद हम जानते हैं कि पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई, Amen. कलीसिया की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई। मत्ती 14 के अंदर, मत्ती 14 के अंदर एक एपिसोड है जहां पर 5 रोटी और 2 मछली की बात है कि यहाँ पर 5000 लोग बैठे हैं। वो 5000 लोग नहीं थे एक्चुअली, वहां पर मेल्स 5000 है, तो फीमेल्स और बच्चों का नहीं गिना था वहां पर। तो अगर हम ऐसे सोचे तो करीबन 10 से 12,000 लोग, तो वहां पर वो लोग बैठे हैं और सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है और सबको खाना खिलाना है। और प्रभु ने बोला कि सबको बिठाओ। खाना नहीं था उनके पास, 3 दिन से भूखे थे वो लोग के पास कुछ नहीं था। इतना सारा हो सकता है पैसा होगा, लेकिन समय नहीं था। और यू कैन अंडरस्टैंड वो सारी Yes. सिचुएशन कैसी थी। तो परमेश्वर के पास वो बच्चा आया और उसने अपना खाना उनको दिया। Amen. तो वहां पर हुआ क्या? वहां पर जो यीशु मसीह जो 100% 100% मनुष्य थे और 100% प्रभु भी थे उस समय, लेकिन वो मनुष्य के पोजीशन पे रह के वो मिरेकल्स करते थे। Yes. वो परमेश्वर होके मिरेकल्स नहीं करते थे, क्योंकि वो अगर होता तो फिर हमारा उद्धार नहीं होता या वो काउंट नहीं होता। लेकिन वो मनुष्य के जीवन में रह के उन्होंने ये सब किया है। Yes. लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने क्या किया? उसको हाथ में लिया। उनको पता था ये वास्तविक है, ये समथिंग दैट इज सीन। ये जो है, ये जो खाना है, वो पृथ्वी का है। Yes. लेकिन उन्होंने उस खाने को पृथ्वी का नहीं करके उसको वो आत्मिक क्षेत्र में लेके गए। Yes. और वहां पर सीन उनको पता था कि ये जो मुझे दिख रहा है ये इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जो आत्मिक क्षेत्र है Yes. वो Yes. बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उन्होंने उस बात को वहां पर वो लेके गए और वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि जो इम्पॉसिबल था। Amen. 5 रोटी और 2 मछली इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई कि लास्ट में उन्होंने आई थिंक 12 बास्केट्स फुल वापस उनके पास
रहे। नाउ आई टेल यू, वो बास्केट छोटे छोटे बास्केट नहीं होते हैं, Yes. बास्केट्स आर बिग बास्केट्स। वहां पर वो हुआ जो इम्पॉसिबल था, Amen. इम्पॉसिबल था। Yes. सो इन बातों से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? आई नो द टेम्पो इज रियली हाई। Yes. I understand कि from the very first revelation, the very Yes. first Genesis 1:1 जो हमारे बीच में जो हो रहा है वो बहुत powerful है। Yes. The tempo is really high. Yes. लेकिन this is just a start. Yes. Amen. ये सिर्फ अभी शुरुआती हुई है। इस बार हमारी शुरुआती फुल टेम्पो से हुई है, Amen. राइट? सो हालेलुया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम इन बातों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमेशा ही अपने जहन में रखें, अपने आप को याद दिलाते रहें। हम कॉन्शियसली उन बातों को याद रखें कि जो हमें दिखता है, जो परिस्थिति है, जो बीमारी है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, XYZ कुछ Yes. भी आप गिन लो, Yes. उससे कहीं ज्यादा ऊपर, कहीं ज्यादा पावरफुल, कहीं ज्यादा बड़ा, वास्तविक एक आत्मिक क्षेत्र है। Yes. Amen. और वो जब हम उन बातों को याद रखते हैं, Yes. तो ये बातें जो है वो मायना नहीं रखती Yes. है, या ये Yes. बातें जो है वो Amen. ओवरपावर नहीं Yes. करती है। Amen. ये बातें जो है वो ऐसा नहीं, हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है वो दिस इज समथिंग कि जो हमें गिरा सकती है, जो हमें दिखता है। मैं उन बातों की बात कर रही हूँ। Yes. ये म्यूजिक बंद हो गया। चलो. सो हम उन बातों को जो है कि वो याद रखें, कॉन्शियसली उन बातों में हम चलें। सो नाउ लेट अस गेट इनटू द टॉपिक कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जिस पे हम बात करने वाले हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो है, हमारी जो वास्तविकता है, दृश्यमान में जो बातें दिख रही है, अगर वो बदले, तो हमें जो है आत्मिक क्षेत्र के अंदर हमें प्रभुत्व करना होगा। सी, हमने देखा कि ज्यादा पावरफुल क्या है, हमने देखा कि ज्यादा वास्तविक क्या है, हमने देखा। Yes. तो किस में समझदारी है कि हम जो आत्मिक क्षेत्र है या जो हमारा आत्मा है उसको मजबूत करें, जो ऑलरेडी पावरफुल है ही, जो ज्यादा बड़ा है ही, या फिर जो इत्तू सा है, बिल्कुल तुच्छ सा है, उसके ऊपर ध्यान दें। तो जब हम जो आत्मा में है, जो हमारा आत्मा है, जो प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो हेवन के साथ जुड़ा हुआ है, हम उस एरिया को या उन बातों को जब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, Amen. तो हमारे आसपास जो हमें दिखता है वो चेंज होता है। समझदारी उसी में है कि हम उसको स्ट्रॉन्ग करें, Amen. अपने आत्मिक बातों को स्ट्रॉन्ग करें। Yes. तो जो दिखता है वो अपने आप बदलेगा, वो चेंज होगा, राइट? पहला पत्रस 1:23 कहता है कि हम लोग उसके अविनाशी और सदाकाल रहने वाले बीज के, वचन के बीज के द्वारा जन्म हमारा हुआ है, हम पैदा हुए हैं। यूहन्ना 3:6 कहता है हम आत्मा से जन्मे हैं। Amen. हाँ, हम आत्मा से जन्मे हैं। दूसरा करंती 5:7 कहता है हम आत्मा से चलते हैं। Yes. हम आत्मा से चलाए जाते हैं या चलते हैं, हम दृष्टि से नहीं, हम जो दिखता है, वी डोंट वॉक बाय आवर साइट, वी वॉक बाय स्पिरिट। हम जो दिखता है अपनी आंखों से नहीं, पर आत्मा से चलते हैं। Amen. यर्मिया 15:16 कहता है कि हम वचन के द्वारा हमें सस्टेन किया गया है, हमें संभाला Amen. गया Yes. है, राइट? और हम जो है आत्मिक लोग हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जन्म, नया जन्म वचन के द्वारा हुआ है। हमने देखा कि हमारा जो है, हम आत्मा से चलते हैं, हम आत्मा से जन्मे हैं।
हमारा हमारा जो हम जिससे संभाले गए हैं Yes. वो वचन के द्वारा है। यानी इसका ये मतलब है कि यहाँ की बातें तो हमने की नहीं, पृथ्वी की बातें तो हमने की नहीं, हम सब कुछ जो है हमारा वचन और आत्मा से या गवन होता है, उसी में से सब कुछ आता है। Yes. तो हम आत्मिक लोग हैं। हम रहते हैं शरीर में लेकिन हम हैं आत्मा। Yes. हम रहते हैं इस शरीर में पर हम हैं आत्मा, तो हम आत्मिक लोग हैं। तो हम इस बात से को लेके हम जागरूक रहें, सचेत रहें। क्या Yes. कि हम कौन हैं? आत्मा. हम आत्मा हैं। हम सिर्फ रहते हैं इस शरीर में। हम इस बात को लेके हम बी वेरी कॉन्शियस। कई बार हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक शरीर है जिसमें हम रह रहे हैं। Yes. हम इसको अपने आप ऐसा सोच लेते हैं कि ये शरीर जो है वो मीनाक्षी है। नहीं, ये शरीर मीनाक्षी नहीं है, मीनाक्षी आत्मा है। Yes. वो इस शरीर में रह रहा है, मीनाक्षी Yes. को प्राण है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। उस बात को हम भूले नहीं और हम उस बात से जागरूक रहें। इससे क्या होगा कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है। Yes. तो जब हम आत्मा के क्षेत्र में से उस Yes. शरीर को कमांड करेंगे कि तू चंगा हो जा, तो उसको चंगा होना पड़ेगा। Yes. क्योंकि आत्मिक क्षेत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो Yes. दिखता है उससे। Amen. अगर आपको ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपको पता है कि परिस्थिति बाहर है, मैं तो आत्मा हूँ जो आत्मिक क्षेत्र में हूँ। तो जब आप उस आत्मिक क्षेत्र में से उस परिस्थिति को बोलेंगे कि तू दूर हो जा, पहाड़ को बोलेंगे तू हट जा, तो वो हटेगा, परिस्थिति Amen. जाएगी। क्योंकि आप कॉन्शियस हो कि ये मैं तो आत्मिक क्षेत्र में हूँ, मैं तो स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूँ। Amen. तो मुझे इसमें से गुजरने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ वो पोजीशन पे आके कमांड करना है। Yes. मुझे ना डरने की जरूरत है, ना मुझे इनसिक्योर होने की जरूरत है। मुझे इस बातों में से मैं कहीं ऊपर हूँ। Yes. Amen. तो मुझे तो सिर्फ कमांड करना है, मुझे तो सिर्फ उसको आज्ञा देनी है और वो चला जाएगा। आप अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए भी उस क्षेत्र में रह के आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, उनके वो वातावरण को कमांड कीजिए और वो बदलेगा। Yes. वो बदलेगा क्योंकि दैट इज मच मोर पावरफुल। Amen. दैट इज मच मोर पावरफुल। तो हम इसको देखेंगे कि हम इसमें कैसे टैप इन करें, Yes, या yes. वो वहां पर हम कैसे फंक्शन करें। Yes. हम उस जो बातें हम कह रहे हैं, हाँ ऑफ कोर्स हम आत्मिक क्षेत्र में है, ये सब बातें, बट हाउ, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैसे? सो सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा, और हमने ये वेडनेसडे को अपोस्टोलिक वुमेन में देखा था, हमने अपोस्टोलिक विमेन में देखा था। सो आई एम सॉरी ऑल मैन। हम पूरा सेशन नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ये वी आर अपोस्टोलिक प्रेज गॉड। ओके, तो हमने प्रेज के बारे में देखा था, हमने स्तुति के बारे में देखा था। सो उसमें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें आत्मिक क्षेत्र में टैप इन करना है, अगर वहां से हमें प्रभुत्व करना है, तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है स्तुति। Yes. वो है स्तुति। जब हम स्तुति करते हैं तो हम ये बताते हैं कि यीशु मसीह, और हाँ, हमारी स्तुति वैसी होनी चाहिए कि जो प्रभु को ऊंचा उठाए। Yes. हमारी स्तुति के गाने ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो दुख भरे हो। मैं अकेला, मैं दुखी, मैं पिछड़ा हुआ, मैं गिरा हुआ, मैं पापी। नो 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 नो, दैट इज ऑल ओवर। वो क्रूस पे ले लिया गया है, Yes. वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप माफी मांगिए। डोंट सिंग सच सॉन्ग्स। Yes. उसको कन्फेस मत कीजिए कि मैं पापी हूँ। नो, आप पापी नहीं हो, हम पापी नहीं हैं। Yes. अगर हम कलीसिया में आए, हमारा नया जन्म हुआ, हमें पापों से छुड़ा लिया गया है, Amen. तो अब हम उसके राइटियसनेस, हम उसके धर्मीपन है, हम पापी नहीं हैं। पवित्र प्रभु पापी शरीर में नहीं रहता है। Yes. तो अगर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हम उसके जैसे बनाए गए हैं।
और बनते चले जा रहे हैं. Amen. So we are not sinners anymore. Yes. हाँ, हमसे कोई अगर गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं और अपने आप को शुद्ध कर देते हैं. बट वी डोंट कन्फेस इट, वी डोंट सिंग इट, राइट? तो हम ऐसे गाने ना गाएं. हम स्तुति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रभु को ऊंचा उठाए Amen. और प्रभु का धन्यवाद करें. हमारी स्तुति वैसी होनी चाहिए जैसे आज हमने गाना गाया कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, हमें लहू से मुक्ति मिली है, हमें भरपूर जीवन मिला है. वी सिंग सच सॉन्ग, Yes. राइट? तो हम उस तरह से प्रेज करते हैं. दूसरा, हम गवाही देते हैं. Amen. मुझे बताइए, हमने क्या गाना गाया? भरपूर जीवन मुझे है मिला, अद्भुत आनंद मुझे है मिला, अनंत जीवन मुझे है मिला. ये सब क्या है? इट्स ऑल टेस्टिमनी. Amen. हमने क्या गाया? लहू ने दी है मुझे मुक्ति. वो क्या है? गवाही. मुझे मिली है, मुझे शिफा, यानी मुझे मिली है चंगाई. तो वो क्या है? गवाही. गवाही. हम Amen. गवाही गा रहे हैं. Yes. वी आर Amen. सिंगिंग द टेस्टिमनी. Yes. Amen. तो हम प्रेज एंड वर्शिप उस तरह से करें कि हमारी प्रेज वर्शिप में भी हमारी नाउ दिस इज, ये तो हमारे लिखे हुए सॉन्ग है, पर जरूरी नहीं है कि आपको उस समय याद हो. या जब आप आत्मा में हो तो आप अपनी गवाही ऐड कर सकते हैं. प्रभु ने Yes. मुझे ये दिया है, और गा के वो बता सकते हैं प्रभु ने Yes. मुझे वो दिया है. यू कैन डू दैट. आप कर सकते हैं. उसके लिए आपको कीबोर्ड की या म्यूजिशियन की या प्रीति की या रियोना की जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट ऑल अलोन, Yes. राइट? आप खुद कर सकते हो और वो करना भी चाहिए. तो Yes. सबसे जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम प्रभुत्व में चल सकते हैं, राइट? तो वो हमें करना है. हमें प्रेज वर्शिप और गवाही हमें अपने जीवन शैली में इंक्लूड करना है. Amen. इंक्लूड करना है. अब दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. मैंने बहुत पहले ये स्टोरी देखी थी प्रभु में अभी आने से पहले, कि एक सोल्जर ट्रेनिंग, एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर था, और ऐसा यानी कोई प्रोग्राम चलता था. तो उसके अंदर क्या होता है, वो लोग दिखाते हैं कि कैसे आर्मी को ट्रेन किया जाता है और सारे पर्सनल्स को और सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है. तो वहां पर एक लड़की थी कि जो आर्मी में ट्रेन होने के लिए गई थी एज एन ऑफिसर. उसको हाइट का डर था, हाइट से उसको डर लगता था. तो क्या हुआ कि अब एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पर उनको वो उसको आई डोंट नो वो क्या कहते हैं, उसको पैराग्लाइडिंग कहते हैं, मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं, कि वहां पर उनको एक काफी सारी हाइट पे ले जाके उनको जंप करना था एरोप्लेन में से. और ऑफ कोर्स उनके पास पैराशूट्स होते हैं, लेकिन आई मीन यू कैन इमेजिन कि आप छोटी मोटी हाइट नहीं, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 फुट की ऊंचाई से आप जंप कर रहे हैं. आई मीन थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग बंद हो जाएगा. पैराशूट क्या ऐसा ही हो जाएगा. क्या हुआ क्या? आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड. और जिसको हाइट का डर लगता हो उसको उसका मतलब आई मीन आप 2 फुट की ऊंचाई से जंप करने को नहीं बोल रहे, आप 10-15,000 की ऊंचाई से जंप करने को बोल रहे हैं. तो उसको हाइट का डर लगता था. तो उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप से फॉर एग्जाम्पल 3,000 फुट की ऊंचाई से आप जंप करना चाहोगे, 10,000 की, 5,000 की, 15,000 की, ऐसा उनके पास ऑप्शन था. तो उस लड़की ने हाईएस्ट ऊंचाई चूज की. नाउ शी वाज स्कैर्ड, उसको डर लगता था, लेकिन फिर भी उसने हाईएस्ट ऊंचाई को चूज किया कि मैं वहां से जंप लगाऊंगी. Yes. ठीक है. तो और उसने ऐसा किया भी, उसने ऐसा किया भी. नाउ शी वाज अवॉर्डेड आल्सो फॉर दैट. दैट इज लाइक पूरा वी डोंट हमको उस प्रोग्राम में नहीं जाना है, लेकिन मैं एक आपको ये स्टोरी मुझे याद आई थी. Yes. सो हुआ क्या कि यहाँ पर हम कुछ चीजें सीखे. 2 बातें जो मुझे ध्यान में आई. एक कि उसने उस बात को फेस किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे डर लग रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो उसने उस बात को स्वीकार किया, या उसने एक्नॉलेज किया, या उसने बोला कि हाँ दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. तो सबसे पहली तो वो चीज थी कि उसको प्रॉब्लम पता चली, मुझे हाइट से डर लगता है. Yes. दूसरा कि उसको ये भी पता था कि मुझे ये करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज Yes. पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग. तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, वो भी उसको पता था. तीसरी बात,
उसने अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा किया. Yes. I want to tell you here, training, I'm not talking about training here. लेकिन मैं यहाँ पर जो कहना चाह रही हूँ कि अगर हमें आत्मिक क्षेत्र के अंदर हमें प्रभुत्व करनी है, तो हमारा जो पैराशूट है या हमारा जो सब कुछ है वो है वचन. Amen. सबसे पहले तो हमें पता है कि ये परिस्थिति है. कुछ भी आप अपना Yes. जो भी परिस्थिति आप अपने लिए अपने मन में ले लो, ये परिस्थिति है. दूसरी बात, हमें इसको पार करना है. वी हैव टू गो अबाउट इट. हमको ये करना है. हम ऐसे नहीं रह सकते. इस परिस्थिति में हम जीवन भर नहीं रह सकते. Yes. हम इसके लिए नहीं डिजाइन किए गए हैं. लेकिन इन सब बातों से ऊपर हमें वचन के ऊपर भरोसा करना है. या जो टीचिंग, हम अगर उस लड़की की एग्जांपल ले ले तो उसको जो सिखाया गया Yes. था, उसको जो ट्रेनिंग दी गई थी, Amen. उस पे उसने भरोसा किया. Amen. यहाँ से यानी जो वचन है, जो लिखा हुआ वचन है, जो हमारे आत्मा में हमको सुनाई देता है वो वचन है, जो हमें सिखाया जाता है वो वचन है. Yes. उन सारों के ऊपर हमें भरोसा करना होगा. We have to believe in the word of Yes. God. Amen. तब जाके ऐसा होगा कि हम वो कर पाएंगे जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे. Yes. तब जाके हम वो उन बातों के ऊपर आ पाएंगे कि जिन बातों के ऊपर हम नहीं ऊपर आ पा रहे हैं. और तब जाके जो फिजिकल जो आंखों से हमें दिखता है वो परिस्थिति चेंज होगी, Amen. वो बातें चेंज होगी. क्योंकि हम वो कर पाएंगे, या हमें हमारा जो भरोसा है वो उसके ऊपर है कि जो ज्यादा या कहीं ज्यादा पावरफुल है वो है Yes. वचन. Amen. Amen. वो है वचन. Amen. सबसे पहले तो हमें दाऊद की नाई हमारे प्राण में हमें अपने आप को ऊपर करना होगा. Yes. हमने एक बार देखा था, अगर आपको याद हो तो, Yes. कि जहाँ पर दाऊद जो था Yes. वो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वो प्रभु का काम करने गया था. वो लड़ाई करने के लिए गया था और वापस आया तो उसका पूरा घराना लुट चुका था. तो वो रो रहा था. लेकिन वहाँ पे लिखा है कि उसने अपने प्राण को he arose, उसने Yes. अपने प्राण को, Yes. जैसे अपनी आत्मा को उसने फिर से उठाया हो, Yes. और फिर वो लड़ने गया. और हम देखते हैं वहां पर जो लास्ट जो वर्ड है, दैट इज ये लूट दाऊद की है. Yes. Hallelujah. ये लूट दाऊद की है. वो कह के और वो सब कुछ वो अपना वापस लेकर आया था. Amen. राइट. तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को खड़ा करना होगा. अगर हमें कहीं भी लगता है कि यहाँ पर हम सैड हुए हैं, हमें थोड़ा सा भी हम यानी कैसे कि बैठ गए हैं, तो हमें अपने आप को खड़ा करना होगा. Yes. और फिर जो है हमें हमारी वचन की तलवार को निकालना होगा. Yes. Amen. We have to bring the sword of the word. वचन की तलवार को हमें निकालना होगा. वचन की तलवार के बगैर जीतना तो छोड़ो, हम उस पोजीशन पे भी खड़े नहीं रह पाएंगे. Yes. हम हमारी विक्ट्री पोजीशन पे भी खड़े नहीं रह पाएंगे Yes. वचन की तलवार के बगैर. Amen. इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल. बट हमें ये तलवार को कैसे चलाना है, या उसको तेज कैसे रखना है? विश्वास से. जैसे मैंने कहा कि हमें वचन पे बिलीव करना होगा, उसके ऊपर हमें विश्वास करना होगा. अगर वचन कहता है कि हमें उसके कूड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, तो वी हैव टू बिलीव इट. Yes. अगर वचन कहता है कि उसके गरीब बनने से हमें धनी बनाया गया है, तो वी बिलीव इट. अगर वचन कहता है कि वो हमारा दृढ़ घर, हमारी ढाल, हमारी छुपने की जगह है, तो वी बिलीव इट. Amen. फिर हम उसके विरोध में आने वाली बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. Why? Because we believe, हम उसको विश्वास से हम उसको तेज बनाते हैं. Yes. तो ही वो तलवार काम की है. Amen. नहीं तो वो तलवार एक आलू भी नहीं काट पाएगी. Yes. अगर उसमें तेज वो नहीं है, उसके अंदर वो धार नहीं है, उसके अंदर वो शार्पनेस नहीं है, तो वो तलवार किसी काम की नहीं है.
राइट? सो वी नीड टू कीप इट शार्प. Yes. और 2 करंथी 4 और उसका 13 कहता है, क्योंकि हमें विश्वास था इसीलिए हम बोले. नाउ ये दोनों साथ साथ में जाता है. विश्वास था इसीलिए बोले, यानी बोलना विश्वास से ही आएगा. Yes. या जो हम असरदायक बोलना वचन या वर्ड्स विश्वास के द्वारा ही निकलेंगे. अब मैंने कहा ना, अगर उसमें वो तेज नहीं है, उसकी धार नहीं है तेज, क्या कहते, धार ही कहते हैं, तो वो कोई काम की नहीं है. अगर हमारे वर्ड्स भले ही बाइबल के वर्ड्स हो, भले ही हम वचन कोट करते हैं, लेकिन अगर उसमें विश्वास नहीं है तो वो वचन काम नहीं करेंगे. Yes. वो वचन काम नहीं करेंगे. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? Yes. अगर आप पूरा दिन रट्टू पोपट की तरह भी बोलते रहेंगे, मुझे चंगाई मिली है, 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 मुझे Yes. 24 घंटे सांस लिए बगैर भी बोलेंगे तो भी नहीं मिलेगी. Yes. बट आपका एक घोषणा, आई एम Yes. हील्ड बाय द Yes. बाय द स्ट्राइप्स ऑफ Yes. जीसस, Amen. वो विश्वास, एंड यू विल बी हील्ड. Yes. यू विल बी हील्ड. या जो भी परिस्थिति है, Yes. आप उसके ऊपर आ जाएंगे. वचन के साथ विश्वास होना बहुत 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 जरूरी है. बहुत जरूरी है. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नहीं तो वो काम नहीं होगा. Yes. वो काम नहीं होगा. और बाइबल ऐसा कहता है, अगर तू विश्वास करे और ये माउंटेन को, अगर ये पहाड़ को कहे कि जा पानी में गिर, और संदेह ना करे. Yes. समटाइम्स यू फॉरगेट द लेटर पार्ट. Yes. Yes. हम कई बार इतना बोलते, तू विश्वास कर और पहाड़ को के पानी में जाके तो गिर जाएगा. ऑफकोर्स वो गिरेगा, लेकिन हमको ये नहीं बोलना है कि हमें संदेह, वो जो पार्ट है, हाँ. और अपने मन में संदेह ना करे, Yes. तब ये होगा. हम बोल तो देते हैं, लेकिन साइड में मुंह से बोल देते हैं, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस. मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, और अंदर कह रहे बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है. आई मीन आप 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को बोल रहे हैं. विरोधार्थी शब्द हम बोलते हैं. एक बाजू कह रहे चंगाई मिली है, एक बाजू कह रहे ये हो रहा है, चंगाई मिली है, ये हो रहा है. अरे क्या कौन से वचन? जिस वचन में ज्यादा वेट होगा ना, जिस वर्ड में ज्यादा विश्वास होगा ना, आपके दर्द में ज्यादा विश्वास है, वो वर्ड में ज्यादा, मुझे दर्द हो रहा है, उस वर्ड में ज्यादा विश्वास है, कि मुझे चंगाई ज्यादा मिली है, उसमें ज्यादा विश्वास है, वो होगा. बिकॉज वर्ड जिसमें फेथ होगा वो होगा. Yes. Yes. वो होगा. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. ऐसा होता है, ऐसा होता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपको उसी समय चंगाई नहीं मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है. विश्वास किसका प्रमाण है? Yes. अनदेखी वस्तुओं का. अनदेखी वस्तुओं का. तो इसका ये मतलब है कि जब तक आपको ठीक नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा. आई मीन वो विश्वास ही नहीं है. Yes. अगर वो दिखे तो वो विश्वास नहीं है. बाइबल ऐसा कहता है. Yes. If you see it, it is not faith. It is not hope. Yes. अनदेखी वस्तुएं. हो सकता है कि आपको जो परिस्थिति अभी बदली हुई नहीं दिख रही है, हो सकता है कि आपको चंगाई नहीं दिख रही है, हो सकता है कि आप जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु में नहीं दिख रहे हो अभी, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि विश्वास नहीं होगा, या इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो नहीं हुआ है. Yes. इट इज आवर फेथ. और विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. तो जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह के पास तो सिर्फ उनको जो दिख रहा था वो 5 रोटी और 2 मछली था, लेकिन उनका विश्वास जो था वो आत्मिक क्षेत्र पे, अनदेखी वस्तुओं पे था कि मैंने इनको खाना खिला दिया है.
मैंने इतने लोगों को खाना खिला दिया है, ये लोग भूखे नहीं रहे हैं। तो वो रोटी जो थी वो आत्मिक क्षेत्र में से वास्तविक हो गई और वो विश्वास ने वहां पे काम किया। उनकी जो आत्मा जो विश्वास से भरी हुई थी, और वो क्या कहा, उन्होंने उनके चेलों को क्या कहा, इनको खाना खिलाओ। उन्होंने खाना खिलाया। उन्होंने चेलों को कहा इनको खाना खिलाओ। उन्होंने खाना खिलाया। आप समझ रहे हैं? दिख रहा था, उसके बीच में दिख नहीं रहा था कुछ भी, लेकिन जो वचन उनके मुख से निकले थे, यीशु मसीह आत्मा के व्यक्ति थे, वो स्वर्ग से सुनते थे और करते थे। उन्होंने अपनी आत्मा में उस बात को देख लिया था, उन्होंने अपनी आत्मा में उस बात पे विश्वास कर लिया था कि इनको खाना मिल चुका है, तो खाना मिल गया। उन्होंने प्रार्थना करते टाइम संदेह नहीं किया, उन्होंने धन्यवाद किया। प्रभु धन्यवाद इस रोटी के लिए, और उनको खाना मिला। क्या उनको, मुझे बताओ, यीशु मसीह को पता नहीं था कि वहां पे खाना नहीं है? He knew. पता था उनको खाना नहीं है। और डिसाइपल्स ने बोला भी, प्रभु आप क्या चाहते हो, हम इतना सारा पैसा खर्चा करके खाना लेकर आए? बोला भी, यानी उनको पता था खाना नहीं है। आई टेल यू, अगर इतना भी नहीं होता ना तो भी हो जाता। अरे जो प्रभु रेगिस्तान के अंदर क्वेल वो उसकी बारिश कर सकता है, मन्ना की, जो प्रभु रेगिस्तान के अंदर मटन की बारिश कर सकता है, जो प्रभु पत्थर में से पानी निकाल सकता है, वो 10,000 लोगों को खाना नहीं खिला सकता है, जो 25 लाख लोगों को हर रोज खाना देता था, जिसने कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया, उसको वो 5 रोटी और 2 मछली की जरूरत भी क्या थी? नहीं भी होता, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो नहीं भी होता तो भी हो जाता, क्योंकि यीशु मसीह के मन में संदेह नहीं था कि ये कैसे होगा। उनको पता था हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, वो सब वो सब पृथ्वी की बातें। हो जाएगा मतलब हो जाएगा। वो सिंपल फेथ, दैट सिंपल फेथ, हो जाएगा मतलब हो जाएगा। वो विश्वास जब वचन के साथ जुड़ा होता है ना, तब वचन हो जाता है। तब वो हो जाता है, तब वो हो जाता है। तो हमारा विश्वास वचन के ऊपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, कि हम जब घोषणा करें तो हम संदेह ना करें। हम संदेह ना करें, होगा कि नहीं होगा। इवन हमारी जो कन्फेशन होनी चाहिए वो भी उस प्रकार की होनी चाहिए कि वो हो गया, वो हो गया, दैट्स इट, फिनिश, दिस डन डील। क्योंकि हमें पता है वचन जो आत्मिक क्षेत्र है, जो वचन है, वो बहुत पावरफुल है, और पावरफुल ने बोल दिया नहीं हो गया। मुझे बताइए, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बोल दे कि यहाँ पर ये बनेगा, और वहाँ का नॉर्मल कोई भी क्लर्क बोल दे, या नॉर्मल एक इंजीनियर बोल दे, ग्रेजुएट इंजीनियर बोल दे यहाँ पर ये नहीं बनेगा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ही, बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से ऊपर से ऑर्डर आ गया है। मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। अरे ये कैसे होगा, पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। आप लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ, यू नो, आपके पास कोई आ जाता है, कोई कमांड आ जाता है, कुछ नोटिस आ जाती है। अरे 2 दिन में कैसे होगा, पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है, करना ही पड़ेगा। होता है ऐसा, और हो भी जाता है 2 दिन में। रात भर जागो, कुछ भी कर लो, हो जाता है। तो ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हो ही जाएगा ना, हो ही जाएगा। इसको बोलते हैं प्रभुत्व।
Amen. जब आत्मिक क्षेत्र के अंदर हम प्रभुत्व लेते हैं, जब आत्मा की पोजीशन पे आके हम विश्वास वचन के ऊपर विश्वास की पोजीशन पे आके जब हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है, वो हो जाता है। मैं आपको अभी कल की एक टेस्टिमनी दी, शॉर्ट। अभी हमारा बहुत सारा सरमन बाकी है। मैंने वॉच नहीं पहनी है, सो आई एम सॉरी एंड आई एम नॉट सॉरी। मैंने वॉच नहीं पहनी है। आई एम नॉट सीइंग टाइम, आई एम जस्ट गोइंग। सो एक छोटी सी टेस्टिमनी देती हूँ कि कल शाम को जब मैं ये तैयारी कर रही थी, मैं काफी देर से बैठी थी, बट मुझे वो स्पीड नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक्सीलेटर तो फुल है लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। एक्सीलेटर तो इतना दबा दिया कि 200 की स्पीड पे बढ़नी चाहिए, लेकिन 20 की स्पीड भी नहीं दिख रही है और कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड। और आखिर में मेरे को ऐसा हुआ, हो क्या रहा है, मतलब व्हाई दिस इज हैपनिंग। और मैं प्रभु के पास गई, प्रभु मुझे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। आई एम पुशिंग एंड पुशिंग एंड पुशिंग, लेकिन मुझे जो वो स्पीड नहीं आ रही है। और फिर प्रभु ने मुझे मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे बहुत हैवी सा लग रहा है। आई फील जैसे किसी ने अननेसेसरी वजन डाल दिया मेरे गाड़ी के ऊपर, जैसे 5 सीटर के ऊपर 50 लोग बैठ गए हो, गाड़ी चली नहीं रही है हाथ में। आई मीन और प्रभु ने मुझे बोला, अपनी वचन की तलवार निकाल। अब ऑलरेडी मेरे हाथ में बाइबल थी। आई मीन कैन यू इमेजिन, मेरे हाथ में बाइबल है, मैं वचन तैयार करने के लिए बैठी हूँ, मैं लिखने के लिए बैठी हूँ, पेन मेरे हाथ में है, और प्रभु कह रहे अपने वचन की तलवार निकाल। अब प्रभु हाथ में ही तो बाइबल है। लेकिन देन आई सॉ समथिंग, और मैंने देखा कि मैंने विजन में देखा कि तलवार तो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं झुकी हुई हूँ क्योंकि वजन है। और प्रभु ने बोला खड़ी हो, और मैं खड़ी हुई, और फिर वो तलवार खड़ी हुई। Amen. यू अंडरस्टैंड? Yes. 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 वचन की तलवार हमें, और वो वचन है ना, हम सबको बहुत अच्छे से याद है। क्या? अपना भार मुझे दो और मेरा भार हल्का है वो मैं तुम्हें देता हूँ। अब वो वचन बहुत अच्छे से याद है। अभी भी मैंने लिखा नहीं है, आई जस्ट स्पोक इट बिकॉज आई रिमेम्बर। लेकिन उस समय वो वचन को निकालना जरूरी था, Amen. और विश्वास के साथ उसको पुकारना जरूरी था। और गॉड टोल्ड मी वन मोर थिंग, तेरे अंदर जो है वो जो दिख रहा है उसको उसके लिए काफी है। Amen. I've already put that in you. And I said, yes Lord. और मैं खड़ी हो गई, and like that things changed. Amen. 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 जिसके लिए मैं 5 घंटे से स्ट्रगल कर रही थी, I tell you in within 45 minutes it was done. Amen. It was done. क्यों? क्योंकि उस समय जो वचन को निकालना था, जो एक विश्वास के साथ सीना चौड़ा करके वो जो तलवार उठानी थी, उसकी कमी थी। तलवार थी, तलवार तेज भी थी, लेकिन उसको निकाल के जो विश्वास के साथ योद्धा की तरह लड़ना था, Yes. वो जरूरी था। मैं लड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट फाइट, मैंने सिर्फ तलवार निकाली। Yes. एंड इट वॉज डन, Amen. इट वॉज डन। दूसरी बात जो हमें प्रभुत्व में ले जाती है, नो योर गॉड होम योर। आप उस व्यक्ति को जानो जिसके पीछे आप चल रहे हो, और उस व्यक्ति में आप कौन हो उसको जानो। नो योर गॉड एंड नो हु यू आर इन हिम। आइजाया 40:28 से 31 हम पढ़ेंगे। यशाया 40 उसका 28 से लेके 31। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर और समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं, यानी तुम जानते हो नहीं। वो जो क्वेश्चन है दैट इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन। वो वो जो उसका कहने का जो टोन है कि यहोवा जो है वो समस्त पृथ्वी का क्या है? सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता। और क्या है? उद्धार करता। और क्या है? उसको संभालने वाला। आई मीन यू नो, Yes. आई नो दैट Yes. कि वो है। आगे क्या लिखा है? वह ना थकता न श्रमित होता है। वो ना थकता है, वो ना श्रमित, ही डजंट गेट वियरी।
हाँ, आगे। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल और आमेन। शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर आमेन। देता है। आप जानते नहीं हो कि वो थकता नहीं है। आप जानते नहीं हो कि वो परेशान होके बैठ नहीं जाता है। He doesn't get weary. आप जानते हो ना। We know that. Yes. We know that. Yes. हम जानते हैं ना। आगे क्या लिखा है? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। वर्स 28 के अंदर जो हमने देखा वो प्रभु के बारे में कह रहा है कि हमारा प्रभु जो है वो थकता नहीं है, वो बैठ नहीं जाता है, वो श्रमिक नहीं होता है, बहुत सारी चीजें। और वर्स 31 के अंदर हमने देखा who we are in God. Yes. Amen. Yes. हम पहले 28 पढ़ेंगे और फिर 31 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? नहीं, द लेटर पोर्शन कि वो थकता नहीं है वाला। वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। पहले हमने पढ़ा कि प्रभु कौन है या प्रभु क्या कर सकता है। वो थकता नहीं है, यानी ही हैज ऑल द स्ट्रेंथ। Yes. हम कब नहीं थकेंगे? जब हमारे अंदर पूरी की Yes. पूरा बल होगा, पूरी शक्ति होगी। हमारे अंदर ऑल पावरफुल प्रभु के अंदर विजडम है, Yes. बुद्धि है। और 31 क्या कहता है? जो यहोवा पे विश्वास करेंगे उसको वही मिलेगा जो यहोवा के Yes. अंदर है। Hallelujah. जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे उसको बल मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बल है। Yes. उसको शक्ति मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। Yes. वो थकेगा नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं थकता है। वो उसके अंदर अगम बुद्धि है। तो हमको कभी वी डोंट हैव टू बी फूलिश। Amen. हमें निर्बुद्धि होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसमें से बुद्धि पहले आप ये जानिए कि प्रभु कौन है, कि आप किसके पीछे चल रहे हो, और ये भी उतना ही जानना जरूरी है कि आप प्रभु में कौन हो। आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनियन। Yes. कई बार परिस्थिति आती जाती प्रभु मैं थक गई हूँ ये सब बातों से, लेकिन प्रभु कहता है मैं तो नहीं थका हूँ। Amen. Yes. Amen. Amen. और जो यहोवा पे विश्वास करेंगे उनको नया बल मिलेगा। Yes. सो वी गॉट द आंसर। Yes. मैंने आपको बताया टेस्टिमनी, प्रभु ने कहा तेरे अंदर जो रखा है, वो जो दिख रहा है उसके लिए काफी है। वो नया बल ऑलरेडी है। वो सिर्फ तलवार को उठाना है, सीना चौड़ा करके विश्वास करके। Amen. वो है, बिकॉज आई नो माई गॉड, मेरा प्रभु इन सब बातों से ऊपर है, और जो वचन उसका आया है वो इन सब बातों से ऊपर है। उसके अंदर सब कुछ है। तो मुझे सिर्फ वो तलवार को उठाना है। मेरे पास सब कुछ है। Yes. इट इज डिपॉजिटेड इन हियर। Yes. हमें उसको बाहर निकालना है। हमें उसको बाहर निकालना है। वी नो बट डू वी बिलीव इट? हम जानते हैं पर क्या हम मानते हैं? डू वी बिलीव इट? हमें वी नो, क्योंकि जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे वो बाहर नहीं आएगा। जब तक हम मानेंगे नहीं वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। Yes. Yes. जानना अलग बात है, मानना अलग बात है, उसके ऊपर विश्वास करना अलग बात है। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो फिजिकल में नहीं आएगा। हमको उस पे 100% बिलीव करना होगा, Yes, तब amen. परिस्थिति बदलेगी। Amen. 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 मैं आपको एक इक्वेशन बताती हूँ। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग मैथ से डरते हैं, पर डरो मत। फिर भी मैं आपको एक इक्वेशन बताती हूँ। 99% फेथ प्लस 1% डाउट इज इक्वल टू 100% फेलियर। Oh yes. यहाँ
एक और सिमिलर, बीच में वो सिमिलर वाला साइन लगा के मैं बता रही हूँ. 99% faith, 1% doubt is equal to 100% doubt. Oh, yes. कई बार हम बोलते हैं अरे प्रेयर तो कर रही हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है. Yes. Yes. Just check whether you are getting 99 out of 100 or 100 out of 100. Yes. Just check. Rather we should say प्रेयर कर रही हूँ होगा. Amen. Amen. प्रेयर कर रही हूँ होगा. You know many a times हम बोलते हैं अपने बच्चों को आ रहा है वहां से निकल गया है, आ रहा है पार्सल निकल गया है, कोरियर वाला कोरियर लेके आ ही रहा है, इट्स आउट फॉर डिलीवरी. इट्स जस्ट दैट वो आता है ना. आप अगर Yes. ट्रैक ऑर्डर करोगे आजकल तो वो सब बता देते कि वो कहाँ तक पहुंचा, क्या 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 क्या. राइट, इट इज आउट फॉर डिलीवरी. ऐसा नहीं है कि इट इज यू हैव जस्ट ऑर्डर्ड, इट इज अंडर प्रोसेस, वो नहीं है. इट इज आउट फॉर डिलीवरी. Amen. इट इज आउट फॉर डिलीवरी. वो डिलीवरी वाला इंसान गोडाउन में से लेकर वो डिलीवरी वाला दूध गोडाउन में से लेकर निकल चुका है. बस आपका एड्रेस पहुंच ही रहा है. Amen. एनी टाइम इट विल बी हियर. Amen. Amen. अपना दरवाजा खुला रखना. Yes. अपने पैसे तो नहीं देने. ऑफरिंग तैयार. Whoa. बाय द वे यू कैन शो योर टाइप्स एंड ऑफरिंग्स. Yes. अपने ऑफरिंग्स तैयार रखना. वो कभी भी आएगा. Amen. वो कभी भी आएगा. And if you have already paid your first fruits, Whoa. अगर आपने अपने फर्स्ट फ्रूट्स, अपने स्पेशल सीड्स, अपने टाइप्स और सब कुछ पे कर दिया है, then you don't have to pay anything. It will just drop into your house and you just have to take it. Wow, praise the Lord. Amen. Believe like good David. Yes. कि वो बेसुन्नत हमारा क्या बिगाड़ सकता है और गोलियात गिर जाएगा. Amen. बिलीव लाइक जोशुआ. Amen. तभी जाके आपको वो जो अमालेकाइट्स हैं वो टिड्डी समान दिखेंगे. Amen. उस जोशुआ की तरह विश्वास करो और वो टिड्डी समान दिखेंगे. Amen. वो टिड्डी समान दिखेंगे. आप अपने आप को कैसे वचन के आईने में देखते हो? Yes. क्या आप अपने आप को हारा हुआ, गिरा हुआ, पापी, बीमार, दुखी, गरीब वैसे देखते हो, या आप अपने आप को लायन ऑफ जूडा देखते हो? Amen. Oh, उसके amen. कुल का देखते हो? Yes. तलवार झुकी हुई दिख रही थी मुझे कल जब देखा. अरे प्रभु तलवार तो हाथ में ही है. लेकिन Yes. प्रभु ने कहा आईने में देख तो सही, आईना नीचे नहीं है, आईना सामने है. Yes. और फिर वो तलवार उठी. हाउ डू वी सी आवर सेल्फ इन द वर्ल्ड? हाउ डू वी सी आवर सेल्फ इन द वर्ल्ड? टुडे आई चैलेंज यू. मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ. फेस योर फियर्स. अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, अगर आपको कोई चीज से यू आर फेसिंग इट, उसको आप उसका सामना कीजिए. Yes. फेस इट. Yes. सामने उसकी आंखों में आंखें जैसे डाल के हम देखते हैं ना, जस्ट लुक एट योर फियर लाइक दैट. Yes. जितना उससे हम नजरें झुकाएंगे. मैंने लास्ट टाइम बताया था, लुक एट मी, Yes. लुक एट योर चैलेंजेस. अब अपने परिस्थितियों के सामने देखिए. डरो, जिससे डर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है, वॉट एवर द थिंग बी, उसको देखिए. फेस इट, फेस इट. Amen. और जो अंदर रखा है उस पे विश्वास कीजिए. Amen. उस पे विश्वास रखिए. ये पहाड़ सामने है, पहाड़ को देखिए. Yes. बैठ मत जाइए, झुक मत जाइए, देखिए उसके Yes. सामने. एंड बिलीव कि आपके अंदर कौन है, आपके Amen. अंदर क्या है, उस पे Amen. बिलीव कीजिए. और फिर पहाड़ को कहिए हट जा, और वो हटेगा. Amen. Amen. बिकॉज आप विश्वास कर रहे हो, आप संदेह नहीं कर रहे हो. फेस इट. आई चैलेंज यू.
अपनी ट्रू आइडेंटिटी को वचन में खोजिए। आई चैलेंज यू। Yes. आपकी जो सही पहचान है उसको वचन के अंदर खोजिए। आई चैलेंज यू। और आपकी आइडेंटिटी डिक्लेयर इट। सी इन द मिरर एंड डिक्लेयर इट। एंड आई चैलेंज यू कि अगर आप में बदलाव नहीं आया तो आई चैलेंज यू। डरा हुआ था मूसा फैरो से, भाग के वहां से छिपा रह रहा था मिदियान के अंदर। लेकिन वो एक एनकाउंटर ने उसको फेस करना सिखाया। Yes. और उसने फैरो को फेस किया। He was able to face Pharaoh. Yes. वो एनकाउंटर ने उसकी पूरी पहचान बदल दी। Amen. एक डरे हुए Amen. मर्डर मूसा में से वो 20-25 लाख लोगों का लीडर और यहोशू का लीडर बन गया। वो Yes. जिसने यहोशू को तैयार किया कनान में जाने के लिए, Yes. वो बन गया। वो बन गया। फेस इट। उसको याद आए थे अपने फेलियर्स। Yes. प्रभु मैं हकलाता हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, ये वो। लेकिन प्रभु ने बोला कि नहीं, आई एम दैट आई एम इज विथ यू। Amen. मैं जो हूँ सो हूँ। Yes. वो तेरे साथ है। जिसके पीछे आज हम चल रहे हैं वो हमारे साथ है। और उसने हमें I give you a powerful verse, Exodus 7:1-2. Let us read it. Powerful verse. तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। Face your challenge. Face the world. And you are being God to this world. Amen. क्योंकि आपके अंदर प्रभु है। क्यों उसने कहा कि मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूँ? क्योंकि आई एम दैट आई एम ने तुझे भेजा है यहाँ पर। यू आर सेंट वन। Amen. आप भेजे गए लोग हो। यू आर सेंट वन। Amen. टेक अप योर पोजीशन। Yes. टेक अप योर पोजीशन। एक बार नहीं, 10 बार वो फिरौन के पास गया था। वो। Yes. बट एवरी टाइम वो झुका नहीं था। Amen. क्योंकि प्रभु ने कहा था उसको कि मैं तुझे फेरो के ऊपर प्रभु ठहरा रहा हूं। Amen. और जो आत्मिक क्षेत्र है, वो जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। Amen. प्रभु ने उसको ये वचन आने से पहले ही उसको आत्मिक क्षेत्र में बिठा दिया था कि फेरों के लिए तू ऑलरेडी ऊपर है। Amen. तू जो बोलेगा वो होगा, उसको Yes. करना पड़ेगा। Yes. वो होना होगा। इजराइली को Yes. बाहर उसको भेजना पड़ेगा। बिकॉज द वर्ड हैज बीन रिलीज्ड। Amen. द वर्ड हैज बीन रिलीज्ड। और उसने उस पर विश्वास किया और वो गया। Yes. एंड वी नो द होल स्टोरी। Yes. वी नो द होल स्टोरी। और आई विल टेल यू द सीक्रेट। जितनी बार वो फेरो के पास गया, उसने वो बोला जो प्रभु ने उसको बोला Yes. था। Yes. Amen. उसने वचन की घोषणा की। हम कहते हैं प्रभु ने उसको जो बोला था वो उसने बोला। बाइबल क्या है? व्हाट इज बाइबल? व्हाट गॉड हैज स्पोकन। Yes. आप रहमा वर्ड क्या है? जो प्रभु बोलता है वो। तो आप मूसा ने क्या बोला? जो प्रभु ने बोला था, यानी he Yes. was declaring the word. Yes. He was declaring the word. उसने वचन के ऊपर विश्वास किया। जो वचन उसे सुनाई दिया उसने उस पर विश्वास किया, उसने विश्वास किया इसीलिए वह बोला। उसने विश्वास किया इसीलिए वह बोला। और उसने बोला इसीलिए वह हुआ। उसने वचन की घोषणा की। अगर हमें चाहिए कि हमारे फिजिकल रेल में चेंजेस आए, सो वी बिलीव द वर्ड एंड वी डिक्लेयर द वर्ड। Amen.
वी बिलीव द वर्ड एंड वी डिक्लेयर। हम अन्य भाषा बोलते तो हम क्या करते हैं? हम वचन की घोषणा करते हैं, हम जीवन की घोषणा करते हैं, हम उन बातों की घोषणा करते हैं जो स्वर्ग की है। Yes. वी आर डिक्लेयरिंग इट बिकॉज हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं। Amen. Amen. वो खड़ा रहा, उसके डर के आगे वो खड़ा रहा। वो डर के आगे जीत है। आई वुड से डर के आगे वचन है, डर के ऊपर वचन है, Amen. राइट? और उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसकी Yes. विक्ट्री पोजीशन नहीं छोड़ी, Yes. क्योंकि प्रभु ने उसे कहा था कि मैं तुझे फेरो के ऊपर प्रभु ठहरा रहा हूं। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द टाइम? 12:22. इट्स ओके। Yes. नेवर लूज योर फेलोशिप विथ गॉड। Yes. Amen. अपनी पर्सनल संगति को मत छोड़िए। एंड आई वुड से एट फास्टिंग, आज ही हमारे ग्रुप में सर ने डाला है कि हम कल से 40 दिन के उपवास पे जा रहे हैं। Amen. हम 40 दिन के उपवास पे Yes. पूरी कलीसिया जा रही है। Yes. सिर्फ हमारी कलीसिया नहीं, हमारे अगुए भी जा रहे हैं। Yes. यानी कि जितने भी देश हैं उसके अंदर जितने भी लोग होंगे, मे भी सारे लोग जुड़ेंगे, या हर एक अलग अलग देशों में से लोग ये फास्टिंग में जुड़ रहे हैं। तो हम कल से 40 दिन के फास्टिंग पे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप रात को 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी 1 या 2 मील स्किप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैन डू इट, Yes. बट डू इट। Yes. दिस इज कलेक्टिव फास्ट, Yes. डू इट। Yes. और उसके साथ साथ अपनी फेलोशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, Yes. अपनी फेलोशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज वी बिलीव कि ये हमारा डोमिनियन, यहाँ पर प्रभुत्व का स्टेप है, और जिससे फिजिकल बातें चेंज Amen. होंगी। Amen. We believe that, Amen. Amen. मूसा ने कभी भी, पहली बार वो गया फेरो के पास, उसके जादूगरों ने भी सेम किया, दूसरी बार, तीसरी बार, पर हर बार वो प्रभु के पास जाता था। Yes. अब क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, प्रभु मुझे बता। एवरी टाइम उसने कभी भी अपनी संगति प्रभु के पास नहीं छोड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब लाल समुद्र की बात आई तब भी वो प्रभु के पास गया, उसके बाद भी प्रभु के पास गया। Amen. इतना वो हर बार जाता था कि प्रभु कहता था कि एक यही है जो मुझे मुंहामुंह देख पाए, Yes. जिसके साथ मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। He was walking in New Testament reality. Amen. तो वो कभी भी अपनी प्रभु के साथ की संगति नहीं छोड़ता था, चाहे वो 20 लाख 25 लाख लोगों को लीड करता हो, चाहे वो भागा हुआ हो, Yes. चाहे वो अकेला या आरोन के साथ 2 जन ही सिर्फ वहां पे खड़े हो, कुछ भी हो, वो छोड़ता नहीं था। Amen. He was every day, और वही उसकी ताकत थी, वही थी जो उसको प्रभुत्व दे रही थी। Yes. वही थी जो हर एक, वो मानना भी ला रही थी। आई टेल यू, मूसा की फेलोशिप थी जो मानना नहीं नीचे लाती थी। Hallelujah. वो मूसा की संगति थी प्रभु के साथ की जो Yes. 25 लाख लोगों को खिला रही थी, Yes. क्योंकि उसको पता था आत्मिक क्षेत्र में से वो पॉसिबल है। Amen. और 1 दिन 2 दिन नहीं, 40 साल तक खिलाया था, उनका पूरा हुआ था। वो मूसा की फेलोशिप थी, वो आपकी फेलोशिप है कि जो आपको आगे बढ़ाती है। इट इज आवर फेलोशिप, वो हमारी प्रभु के साथ की संगति है जो हमें आगे बढ़ाती है। Yes. दिस इज आवर फेलोशिप। वहां से स्ट्रेटजीज आती थी, वहां से मूसा भी थकता होगा, इतने सारे लोगों के सवाल जवाब, ये वो कुड़कुड़ाना, बहुत सारी चीजें थी। Yes. लेकिन उसकी जो प्रभु के साथ की जो संगति थी, उसमें से उसको सब कुछ मिलता था, Amen. उसमें से उसको सब कुछ मिलता था। Amen. और वो फेलोशिप नहीं होती, वो संगति नहीं होती है प्रभु के साथ की, वो प्रार्थना नहीं होती है, वो वेदी नहीं होती जहाँ पे एक्सचेंज ना हो, Yes. जहाँ पे हर रोज मूसा के पास नई बातें आती होगी, हर रोज वो नया, आज कैसे चलना है, आज ये बातों को कैसे सॉल्व करना है, आज ये सब कैसे करना है, वो आता होगा। वहां पर एक्सचेंज होता होगा। Amen. एंड आई टेल यू, उसकी परमेश्वर के साथ की जो संगति थी, वो यित्रो को उसके पास लाई थी, जिसने Yes. उसको विजडम दिया था। Yes. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर। Yes.
ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो वहां से नहीं आती हो। हमारी संगति, हमारी प्रभु के पास की, हमारे प्रभु के साथ की वॉक, वो दैट गिव्स अस द डोमिनियन, और वो परिस्थिति को बदलती है, वो फिजिकल में बदलती है चीजों को। जब पतरस जेल में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? वो आत्मा में खेल रही थी। I mean, आत्मा में वो अपना जैक लगा रही थी। वो इसको फोन किया, उसको फोन किया, 50 लाख 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए सब लोगों ने। वो सब नहीं कर रही थी वो जेल में से छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आत्मिक क्षेत्र है, अगर वहां पे जैक लगा देंगे तो सारी बातें हो जाएंगी। कुछ किसी को करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 दूत आएंगे, उसको उठाएंगे और बाहर निकाल देंगे। ओनली 2 people are needed। और पूरी कलीसिया वहां पे जैक लगाने में लगी हुई थी। पूरी कलीसिया वहां प्रार्थना में लगी हुई थी। पूरी कलीसिया घोषणा में लगी हुई थी। पूरी कलीसिया, वो ना रो रहे थे, ना वो कुछ और लॉजिक चला रहे थे, ना वो अपनी तिजोरियां देख रहे थे। वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। वो आई टेल यू, वो कैसी प्रार्थना, वो प्रेज कर रहे हो। they were praising people। और हाँ, पतरस सो गया था, लेकिन आई बिलीव कि वो प्रार्थना करके सो गया होगा। उसके बगैर नहीं सोचा, ऐसे नहीं बस खाना खाया सो गए। मस्त प्रेज करके, प्रार्थना करके सो गया होगा। इसीलिए तो इतनी शांति से सो गया था। इसीलिए तो इतनी शांति से हो गया था। और इतना ज्यादा वो मतलब गहरी नींद में सो गया था कि जब उसको दूध उठा रहे थे तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। ऐसा होता है कई बार, हम बहुत गहरी नींद में होते हैं ना, तो अगर जो सच्ची में भी कुछ हो रहा होता है तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम सपने में वो देख रहे हैं। और फिर सुबह में हम उठते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है, अरे ये सच में हुआ था, मुझे तो लगा मैं सपना देख रही थी। कई बार ऐसा होता है, बहुत गहरी नींद आती है और सुबह में दूध वाला आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम सच्ची में दरवाजा खोल रहे हैं और दूध लेने जा रहे हैं। अरे दूध उधर ही पड़ा, वो सच नहीं है, वो सपना है। आपको सच में उठना पड़ेगा और दूध लेने जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। तो हो सकता है पतरस को भी ऐसा हो, इतनी मस्त प्रेज करके, वर्शिप करके और सो गया, और इतनी गहरी नींद कि सच में वो चीज हुई तो उसको पता ही नहीं चला कि वो सच में हो रहा है। और जब पूरा बाहर निकल गया तो उसको अरे ये तो सच में था। That was the fellowship। उस तरीके की प्रार्थना वो आत्मिक क्षेत्र में घूम रहे थे। और इतनी खतरनाक प्रेज कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे कि वो लेडी थी, वो लड़की थी, उसको भी लगा कि मैं दूध देख रही हूँ। अरे थोड़ा रियलिटी में आ जा। इतना ज्यादा वो आत्मा में घूम रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि पतरस सच्ची में नहीं है, उसका दूध आ गया है। फिर पतरस ने बोला, अरे सच्ची में आ गया हूँ, नीचे आओ, नीचे आओ, स्वर्ग से थोड़ा नीचे आओ, मैं सच्ची में आया हूँ। समझ रहे हैं आप what I am trying to say? We need to have dominion in the spirit। तब जाके परिस्थिति, वो पौलुस और सिलास हमने देखा था वेडनेसडे। पौलुस और सिलास हमने देखा था वेडनेसडे के दिन कि वो क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग। वो आत्मा के अंदर वो लौलीन थे, वो आत्मिक क्षेत्रों को छू रहे थे, वो उसमें अपना समय लगा रहे थे, ना कि अपना लॉजिक लगा रहे थे या व्हाटएवर XYZ। वो प्रेज कर रहे थे और वो परिस्थिति बदल गई। वो सिर्फ वो जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन लोग उद्धार पाए। और आई बिलीव वहां पे कलीसिया हुई। वहां पर कलीसिया हुई, राइट। वो अपना प्रभुत्व डिक्लेयर कर रहे थे। Praise tells us you are above the demon। आपकी स्तुति बताती है कि आप जो दिख नहीं रहा है, जो गिरा हुआ है, जो एक्सपायर्ड एम्प्लॉय है, जो हारा हुआ है, उससे आप ऊपर हो। प्रभु ने दी है मुझे चंगाई, प्रभु ने दी है मुझे चंगाई। वो क्या बता रहा है कि आपने बीमारी को हरा दिया है। आप बीमारी के ऊपर हो।
Yes. वो यही बता रहा है ना। तो जब वो लोग स्तुति कर रहे थे, वो लोग प्रेज के गाने गा रहे थे, तो वो ये बता रहे थे कि आप जो हो या पौलुस और सिलास जो हैं वो कहीं ज्यादा ऊपर है जो हारा हुआ है उससे। Yes. वो ये बता रहे थे कि वो आत्मा में प्रभुत्व में हैं। दे आर इन डोमिनियन। Amen. और वो जब उन्होंने उस बात को पकड़ लिया था, वो अपने प्रभुत्व के अंदर वो खड़े थे, वो तलवार उनके हाथ में थी, they were standing like lion of Judah। Amen. और वहां पर गर्जना और वो वहां पर भूकंप आया। Amen. Everything Amen. changed। Amen. Everything changed। Amen. Everything changed। Everything changed। यूहन्ना अकेला था पातमोस के ऊपर, लेकिन उसने एक ऐसी किताब लिखी जो आज तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। एंड आई टेल यू, बहुत सारी उसने वहां पर ही लिखी थी पातमोस के ऊपर। द बुक ऑफ रेवलेशन इज रियली अ बिग रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन बहुतों के पास नहीं है अभी भी। Yes. एंड आई टेल यू, इट्स द बुक ऑफ विक्ट्री। वो Yes. डरने वाली किताब नहीं Yes. है, Amen. वो विजयी की इट्स अ बुक ऑफ विक्ट्री। वो विजयी बताता है। सो बिलीव। यूहन्ना ने बिलीव किया, उसने बिलीव किया। Yes. वो डरा नहीं, वो निराश नहीं हो गया, वो डिप्रेस नहीं हो गया। ही बिलीव्ड। हम आत्मा में जो करते हैं, हम आत्मा में जो देखते हैं, वो परिस्थिति को बदलता है, वो रिजल्ट्स लाता है। दैट यीशु मसीह ने हमेशा ही आत्मा में रह के आत्मिक क्षेत्र में उन्होंने हमेशा ही डोमिनियन अपना जमाए रखा, और उसकी वजह से वो परफॉर्म कर पाए, वो Yes. मिरेकल्स कर पाए, वो हर एक वो बात कर पाए कि जो इम्पॉसिबल थी। उन्होंने दुष्ट आत्माओं के ऊपर इसीलिए वो आए क्योंकि वो आत्मिक क्षेत्र में ऊपर थे। वो आत्मिक क्षेत्र में ऊपर थे, और उनके चेलों ने भी वही किया। उनके चेलों ने भी वही किया। क्या किया उनके चेलों ने? आत्मिक क्षेत्र में प्रभुत्व किया, Amen. और वहां पे परिस्थितियां बदल गई। अपना ग्राउंड मत छोड़िए, Yes. अपनी पोजीशन मत छोड़िए। जस्ट होल्ड फास्ट। जस्ट होल्ड फास्ट। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि प्रभु आज आपने हमारे बीच में वो प्रकाशन लाए हैं प्रभु, कि जिससे हम एक बार फिर से हमने आत्मा में बल पकड़ा है प्रभु, Amen. जिससे हम एक बार फिर से आत्मा में बलवान हुए हैं Amen. प्रभु। आज हम घोषणा करते हैं कि हम इस पृथ्वी के नहीं, लेकिन हम आत्मिक क्षेत्रों में बिठाए, Amen. हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। हम Yes. आत्मिक क्षेत्रों से परफॉर्म करने वाले लोग हैं Yes. प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपके पावरफुल वचन के लिए। Amen. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आपने आज हमारे साथ व्यवहार किया है। Yes, प्रभु, हम Lord. धन्यवाद Thank you. करते हैं क्योंकि आपने हमें ये स्ट्रैटेजी दी है, हमें ये डायरेक्शन दिया है, जिससे हम इस देश में और ज्यादा स्पीड से काम कर पाए Amen. प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप हमेशा अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं प्रभु, Yes, हमें Lord. आगे बढ़ाते हैं प्रभु। वी से थैंक यू लॉर्ड। Thank you, प्रभु, Lord. हम इस समय अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ में है, कोई प्रश्नों में है प्रभु, तो हम विश्वास से कहते हैं वो पहाड़ को हट जा, Amen. हट जा, Amen. यीशु मसीह के नाम में हट जा। Amen. एंड वी डिक्लेयर, हम चंगाई घोषित करते हैं, हम शांति घोषित करते हैं, हम सॉल्यूशन घोषित करते हैं प्रभु। वी डिक्लेयर लाइफ, हम Amen. जीवन घोषित करते हैं प्रभु। Amen. प्रभु, सारे लोगों के परिवारों को हम आपके पास लाते हैं, उनके ऊपर हम आपका पवित्र लहू लेते हैं, एंड वी डिक्लेयर योर प्रोटेक्शन, Amen.
हम आपकी ओर से आने वाली सुरक्षा, आपकी ओर से आने वाली आपकी चंगाई घोषित करते हैं, आपकी ओर से आने वाली शांति घोषित करते हैं। Amen. We say thank you because you have done it, Lord. Yes, Lord. आपने ये कर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। Hallelujah. You can bring your tithes and आप अपने दशमांश और ऑफरिंग्स ला सकते हैं, and we will meet next Sunday. Thank you very much. Blessings.